छोटा हूँ तो लास्ट में अवसर दिया गया है और अधिकतर यही होता है कि मुझे लास्ट में ही अवसर मिलता है। तो यही कहूँगा कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म से यदि आप किसी का भी अहित करते हैं, किसी का भी बुरा सोचते हैं, इससे बुरा अमानवीय कृत्य कुछ हो नहीं सकता। कहा भी गया है कि यदि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यदि धर्म एक शब्द में कहा जाए तो वो पर हित है, और यदि अधर्म अमानवीय कृत्य कहा जाए तो वो पर पीड़ा है। और वो पीड़ा किसी भी रूप में दी जाए, चाहे वो किसी का ट्रस्ट तोड़ा जाए, ब्रेकिंग द ट्रस्ट, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तरह तरह की घटनाएं जब सुनने में आती है, कभी सोशल मीडिया, कभी न्यूज़पेपर, कभी टीवी, छोटे छोटे बच्चों के साथ में बलात्कार जैसे कृत्य घटना सुनते ऐसा लगता है कि बस छाती फट पड़ेगी, मैं क्या क्या कर डालूं। और ऐसा लगता है कि अब ये धरती जीने लायक नहीं बची है ना। तो उस दर्द को अपने अंदर महसूस करना, यदि वो दर्द हम महसूस कर पा रहे हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, आप इंसान हैं, आप मानवीय हैं। ये मनुष्य होने की निशानी है कि हम दूसरे का दर्द पीड़ा महसूस इस तरह से करें कि ये घटना हमारे साथ हो रही है। अभी कल 3 बेटियों के बाप को एक लावारिस लाश की तरह जलाया जा रहा है, तीनों को वीडियो कॉल पे बोला जा रहा है कि भाई एक तो आ जाओ। भारत के किसी शहर में थे, कोई विदेश में नहीं रह रही थी तीनों बेटियां। माँ बाप की क्या गलती थी कि वो पढ़ाया लिखाया पैदा किया, और बड़े बड़े पदों पर है, वो छोटे मोटे पद तो नहीं है। और आज के दौर में दुनिया भर के साधन हैं आपके, लोगों के पास सड़कें नहीं रहती थी तो भी पैदल पैदल यात्रा कर करके दूर दूर से लोग आते थे। अपने प्रियजन की मृत्यु पर जो लोगों को दुख हुआ है, परिवारजनों को ढांढस बना, उस ट्रस्ट का तोड़ना माननीय। वो जो एक भरोसा कि मेरी लाश पर कंधा देने के लिए मेरे बेटे नहीं तो मेरी बेटी ही आएगी, और वो भी नहीं आई, इससे अमानवीय क्या हो सकता है। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय छोड़ दिया। और ये यदि आप हमको यहां सुनने में बुरा लग रहा है, आपके अंदर मानवता भी बची है। और ये जो लोग ऐसी घटनाओं को बुरा मानते हैं और उसके कारण उनके दिल में टीस उत्पन्न होती है, आप यकीन रखिए इंसानियत आपके हमारे अंदर जीवित है और रहना चाहिए। नर्मदा कांड हुआ उस समय पूरा देश एकदम उबल पड़ा, क्योंकि वो हमारी भी बहन बेटी थी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि घटनाएं रुक गई। यदि आप किसी अकेली लड़की को शाम का समय है, बारिश का समय है, तो स्कूल कॉलेज से लौट रही है, कभी देर हो गई है, बस नहीं आई है, आप यदि उसको अकेला समझते हैं तो आप के मन में 2 विचार हैं, मौका और जिम्मेदारी। यदि आप जिम्मेदारी फील करते हो तो आप इंसान हो, यदि वो आपके लिए मौका है तो इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है। और ये बात जब हम और आप सभी लोग समझेंगे तब बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बेटे सुरक्षित रहेंगे। हम और आप एक अच्छा समाज चाहते हैं। ये जो गैर मानवीयता के हमने जो लिस्ट तैयार की है, यही गलत है। इंसान में क्या क्या गुण होना चाहिए, बात वो होना चाहिए, क्योंकि हम समस्या 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 बोल के उसका मनोमंडन करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो भय बैठ जाता है, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं वो घटना हमारे साथ हमारे घर परिवार के साथ ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी बेटियां मेरे बेटे भी नहीं आएंगे। तो एक अंदर जो विश्वास होता है जिसको रख के एक पिता एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वो भरोसा टूटता है इस तरह की घटनाओं से। तो मैं यही चाहूंगा कि अब जो इसके बाद जो सेशन होगा मैडम जी मामला है, हम समाधानों पर चर्चा करें। और ये भी सत्य है, समस्या का यदि हम वर्णन नहीं करेंगे, मैं नैव मंडन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इनकी बात नहीं की जाएगी तो फिर समाधान कहां से आएगा।